क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का, अपनी टॉप 10 सीरीज का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बच्चे गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और गलत ही आंसर आता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ या ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है। तो ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है, ठीक है। ध्यान से देखना करेंगे कैसे। हमें क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब सम दिया हुआ है, मतलब एस एन दिया हुआ है। एस एन कितना है हमारे पास, एस एन है हमारे पास 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 3n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है। हमें एस एन दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड इट्स nth टर्म, मतलब an निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, an, और उसके बाद क्या निकालना है, हेंस राइट इट्स 90th टर्म, ठीक है। तो देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। 20th टर्म निकालने के लिए हमारे पास a चाहिए और d चाहिए। कैसे निकालेंगे, वो इससे निकालेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये एक फार्मूला है बहुत अच्छा, कि जब भी हमें एसएन दिया हो तो एएन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी एसएन दिया हो तो एएन निकालने का फार्मूला है एएन इक्वल टू एस एन माइनस ब्रैकेट के अंदर एस एन माइनस 1, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत काम का फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि जब भी हमें एस एन दिया हो तो ए एन निकालने का क्या फार्मूला है। तो इसको लिख दो इक्वेशन 1। तो एस एन तो डायरेक्ट है मेरे पास, भाई एस एन कितना है, ये ना देखो। एस एन माइनस 1 कैसे निकालेंगे, तो जहां जहां पे एन लिखा है वहां पे एन की जगह एन माइनस 1 लिख दो। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, एस एन माइनस 1 इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 3 और एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1। आया समझ में क्या किया मैंने, कि जहां जहां पे n लिखा था वहां पे n माइनस 1 लिख दिया। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 1/2 ऐसे ही रहा। अब देखो 3 ऐसे ही रहा। यहां पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2n, और ये 7 अंदर गया तो ये हट जाएगा। तो क्या आएगा, प्लस का 7n माइनस 7। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। ये 7 एक बार इससे मल्टीप्लाई, ये 7 एक बार इससे मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब इस 3 को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, देखो 1/2 3n स्क्वायर, 3 की इससे मल्टीप्लाई प्लस 3 की इससे मल्टीप्लाई प्लस 3 और 3 की इससे, तो माइनस का 3 2 जा 6n प्लस 7n माइनस 7। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो तो ये अकेला है तो ये क्या आ जाएगा मेरा, एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 1/2 ऐसे ही रहा, ये 1/2 ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखो, ये 3n स्क्वायर अकेला है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर। अब देखो माइनस के 6n में से प्लस के 7 गए तो प्लस का n बचेगा, और यहां देखो प्लस के 3 और माइनस का 7, मतलब माइनस के 7 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 4। क्लियर है। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से जितना हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की, आ गया होगा आपको समझ में। अब ये मिटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमें an इस फार्मूले में पुट कर रहा हूं, तो an देखो an इक्वल टू 1/2 Sn, ये रहा पूरा Sn ये वाला, तो ये Sn ऐसे ही रहा 3n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है, माइनस, अब देखो ब्रैकेट में ये पूरा, ये क्या है Sn माइनस 1, तो 1/2 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट के अंदर 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। क्लियर है यहां तक। अब देखो पूरे में से 1/2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ये सर बाहर आ रहा है। अब इसको खोल दो तो क्या आ जाएगा, ये 3n स्क्वायर प्लस 7n। अब देखो 1/2 कॉमन आ गया पूरे में से, तो यहां से हटा दो 1/2, ठीक है, यह बाहर निकाल दिया मैंने, यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये अंदर जाएगा तो माइनस का 3n स्क्वायर और ये भी हटा दो, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 4। अब देखो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया, तो 1/2 ऐसे ही रहा। मेरे पास क्या बचा, 7n में से एक n गए तो कितना बचेगा 6n, और प्लस का 4 ऐसे ही रहा। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब फिर अभी फर्दर इसको फिर सोल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको फर्दर फिर सोल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये तो यहां से मेरा कितना आ जाएगा, an इक्वल टू 1/2 इंटू, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा 3n प्लस 2। तो यहां देखो ये कट गया, तो an इक्वल टू कितना आ गया, an इक्वल टू 3n प्लस 2।
अब मुझे 28 टर्म चाहिए, तो 28 टर्म चाहिए के लिए देखो ये an आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूं पहले AP बना लेता हूं, तो पुटिंग n इक्वल टू 1, तो 1 रखने पे क्या आएगा, देखो पहली टर्म a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, मतलब 3 बन जा 3, 3 प्लस 2 5। इसी तरीके से पुटिंग n इक्वल टू 2, तो यहां से कितना आ जाएगा a2, ये कितना हो जाएगा देखो 3 इंटू 2 प्लस 2, तो देखो ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। अब तीसरा क्या लिख रहा हूं, पुटिंग n इक्वल टू 3, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास a3 इक्वल टू, ध्यान से देखो 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो AP बन गई 5 8 11, तो AP क्या बनी मेरे पास 5 8 11, और इस तरीके से। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, a इक्वल टू 5 और d कितना है, d इक्वल टू 3, तो d कैसे निकालता है, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, तो d निकाल के दिखा देना। अब हमें क्या पूछा है 28 टर्म, तो a 20 निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस 90d, तो a कितना है मेरे पास, a मेरे पास ये रहा 5 प्लस 19 इंटू d कितना है, d है 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 57, तो मतलब कितना आ जाएगा ये फिर 62, तो a20 जो इसका 28 टर्म होगा वो कितना आएगा 62। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है और बच्चे इसको गलत करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया। तो नोट डाउन कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। नोट डाउन कर लो इसको तब तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पहले वाले में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है कि उसमें SN दिया था, AN निकालना था, इसमें उल्टा है, AN दिया है, SN निकालना है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। 2 क्वेश्चन है, ये मैं करवा रहा हूं, ये आपको करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय, ध्यान से देखना nth टर्म को हम किससे लिखते हैं, AN से, तो AN कितना दिया हुआ है मेरे पास 3 प्लस 4n, क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ द 50 टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। मतलब हमें SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, और यहाँ पे n की जगह कितना लिखा हुआ है, यहाँ देखो n की जगह कितना लिखा हुआ है 50, मतलब S50, तो ये कितना हो जाएगा 50/2, और यहाँ से कितना आएगा 2a प्लस 50-1 इंटू डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये इससे कट गया तो 25, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2a प्लस 49d। क्लियर है यहाँ तक। तो किसी तरीके से मैं a और d निकाल लूँ और इसमें पुट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, AP निकालनी होगी, तो AP इससे निकलेगी। तो देखो जब भी AN दिया हो तो AP निकालने का क्या फॉर्मूला है, सबसे सिंपल सा है, पुटिंग n इक्वल टू 1, तो A1 कितना आएगा, देखो ध्यान से 3 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 × 4, 4 और 3 7। अब उसी तरीके से पुटिंग n इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा A2, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11। और इसी तरीके से पुटिंग n इक्वल टू 3, तो ये कितना आ जाएगा A3, ये कितना आ जाएगा देखो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 12, 12 और 3 15। मतलब AP बन गई, क्या AP बन गई, देखो ध्यान से AP बन गई मेरी, क्या बनी 7 11 15, ठीक है। AP ये बन गई, तो AP लिख देता हूं मैं 7 11 और 15, तो AP बन गई मेरी, क्या बनी भाई 7 11 15। तो इसमें A चाहिए, A कितना है, A इक्वल टू 7, D कितना है, तो D देखो तो 11 माइनस 7 इक्वल टू 15 माइनस 11, तो यहाँ से कितना आ गया 4 इक्वल टू 4, तो D आ गया मेरे पास D, तो एक हिस्सा हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे सोल्व करना था, तो यहाँ पे पुट कर दो ये वैल्यू, तो S50 कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 25 और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू A कितना है, A कितना है मेरे पास 7 प्लस 49 इंटू D कितना है, D है 4। तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 50 196, ठीक है। तो ये देखो ये तो सीधा सीधा हो गया 196 और ये ऐड करेंगे 210, तो कितना आ जाएगा, ये मिटा देता हूँ 210, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा मेरे पास S50 इक्वल टू 25 इंटू ब्रैकेट में कितना आएगा 210
ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0, 25 से कम 25 का 5, हासिल लगे 2, 25 दूनी 50, 51 52, तो ये आ जाएगा मेरा 50 टर्म्स का, मतलब S50। तो S50 मेरा कितना आ गया 5250, ये इसका आंसर है। आ गया समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एकदम से एकाएक एग्जाम में आते हैं तो हमसे होते नहीं है, और इस तरह के कंसेप्ट भी शायद कमी करे हुए होते हैं तो हमसे एकदम से गच्चा खा जाते हैं। तो आराम से नोट डाउन करना। ये अपनी सीरीज का 7वां क्वेश्चन था। टॉप 10 सीरीज में मैंने हर तरह के हर कंसेप्ट के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, शायद ही कुछ कंसेप्ट मिस हुआ हो। अगर फिर भी कोई रह गया तो देखो टॉप 10 में जितना हो सकता था मैंने करवाने की कोशिश की है। ये एक तरीके से ओवर थ्रू है आपका, ताकि एग्जाम में आपको जितने भी क्वेश्चन आए इसी के इर्द गिर्द आएंगे, इससे घूमता हुआ कोई नहीं आएगा। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज का, एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, मतलब बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। ये वाला आपको करना है, ये वाला मैं करवा रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7 लाइन बिटवीन 500 एंड 900, मतलब 500 से 900 के बीच में 7 के जितने भी मल्टीपल है उसका सम निकालना है। तो सम निकालने का हमें फार्मूला पता है भाई, क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, ये होता है। और एक और होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब इन दोनों में से एक ही फार्मूला लगेगा, चलो ये लगा लेते हैं या ये लगा लेते हैं, कोई सा भी लगा लो। ये लगाने के लिए मुझे n चाहिए, a चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला नंबर कैसे मिलेगा उसको ध्यान से समझेंगे। 500 को डिवाइड करो किससे, 7 से। ये कॉपी में कहीं लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी नंबर दे देगा, 7 दे देगा, 8 दे देगा, 6 दे देगा, 4 दे देगा, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो 7 से मैंने डिवाइड किया तो 7 7 जा 49, कितना आया 7, क्या बचा 1 0। अब कितनी बारी में जाएगा, फिर एक बारी में, 7 1 जा 7, तो ये रिमाइंडर कितना बच गया 3। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, जो ये रिमाइंडर बचेगा स्टार्टिंग में, तो इस 7 में से इस 3 को माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है 7 माइनस 3, कितना आ रहा है 4। तो इस 4 को किस में ऐड कर दो, 5 में। तो 500 में 4 को ऐड किया तो कितना आएगा 504, मतलब पहला नंबर जो डिवाइड होगा वो होगा 504। तो यहां पे लिख लो 504, ठीक है। फिर कितने का, देखो ये नहीं करते, फिर कितने का डिफरेंस है, 7 का, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। तो अगला नंबर क्या आएगा 511, फिर अगला नंबर क्या आएगा 518, इस तरीके से। तो सर यहां पे कौन सा लास्ट नंबर कौन सा आएगा, अब उसको देखो कैसे करेंगे। 900 को डिवाइड करो आप 7 से, किससे 7 से, तो ठीक है। तो 7 ही कम 7 एक बारी में, फिर 2 0, 2 बचेगा ना, हाँ 2 और 0, तो 14 2 बारी में, फिर कितना बचा 6 और 0, तो 60, तो 8 7 56, 56 कितना आया 56, कितना बचा ये 4 बचा। तो यहां पे कितना आ जाएगा 8 टाइम में 128, 4 बचा। तो 4 को, इस 4 को ध्यान से देखना, इस 4 को अगर मैं इस 900 से माइनस कर दूं तो 900 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 896। तो ये मेरा लास्ट नंबर होगा जो किससे डिवाइड होगा, कितने 7 से। समझ में आया फंडा, अच्छे से समझ में आया, तो क्लियर है ये। तो यहां पे नंबर क्या आएगा 896। दोनों फंडे ये समझ में आ गए कि स्टार्टिंग का नंबर कैसे निकालना है और एंड का नंबर कैसे निकालना है, नोट डाउन करके लिख लेना। अब देखो मुझे ये पता चल गई, तो Sn कितना निकालना है, पहले n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, देखो ये, तो हमें फार्मूला पता है an इक्वल टू n/2 an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाएंगे क्योंकि और कोई फार्मूला है ही नहीं। तो an कितना है, an ये रहा, कितना है 896 इक्वल टू a कितना है, a है 504 प्लस n हमें निकालना है, और d कितना है, d देखो d 7 है क्योंकि 7 का मल्टीपल है, तो 7। तो अब इस 504 को यहां ले आओ, तो 896 माइनस 504 इक्वल टू 7 इंटू n-1। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से समझाने की मैंने आपको कोशिश की है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अगर ना समझ में आए तो दोबारा से देख लेना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। अब देखो यहां से कितना आएगा, तो ये 500 गए तो 400, 492 कितना आएगा ये 492
492, 1 मिनट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं यार, है ना। तो क्या गया ये देखो ध्यान से, ये कितना आएगा ये 896, ठीक है। 896 माइनस 504 कितना आया 392, कितना आएगा 392 इक्वल टू 7 इंटू n-1। अब ये 392 को क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 392 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू n-1। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 56। ये कितना आ गया जी हमारा 56, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n-1। अब ये -1 उठ के इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 56 प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब n इक्वल टू 57। मुझे पता चल गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 57। अब सारी चीज पता चल गई तो देखो कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले में पुट कर देना है। कौन से फार्मूले में, इस वाले में। तो यहाँ पे कितना है S57, क्योंकि 57 टर्म्स है तो n की जगह 57/2 ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या पता है, a भी पता है और l भी पता है। तो ये कितना आ जाएगा 504 प्लस 896, तो यहां से कितना आ जाएगा देखो 57/2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो 900 और 1400, तो कितना आ गए ये। अब ये इससे पूरा कट जाएगा, कितना जाएगा 700। अब 700 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 57 से, तो 700 की ध्यान से देखना 57 इंटू 7 कितना आएगा 39, तो इसका कितना आएगा ये 399 और 2 जीरो, तो ये इसका सम आएगा। आ गया समझ में क्वेश्चन पूरी अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में से एक क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा आता है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था अच्छे से नोट डाउन करना, कोई चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी। मतलब ये क्वेश्चन कैसे होगा आपको एक बार को पता नहीं चलेगा कि करना कैसे है। देखो ध्यान से, ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये वाला आपको करना है। ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी इज 25 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म इज -75। मतलब एपी लिख लो कौन सी, A1 A2 A3 A4 A5। ध्यान से समझना बेटा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन हुआ कैसे। एग्जाम में आपको हवा भी नहीं लगेगी हुआ कैसे। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट 5 सम का टर्म्स है इनका सम कैसे, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 25। मतलब क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इन सब का सम कितना दिया हुआ है 25। और हमें सम निकालने का फार्मूला क्या है, Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है सब निकालने का। और ये किसके इक्वल है 25 के, ठीक है। मतलब Sn दिया हुआ है 25, n कितना है भाई, n 5 है तो 5 लेंगे, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना 5/2, और ये क्या लिख सकता हूं 2a प्लस n की जगह कितना 5-1 इंटू डी इक्वल टू 25। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे देखो ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, और यहां से देखो 2a प्लस 4d इक्वल टू 25। यहां तक कोई चीज ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो बेधड़क पूछ लेना, क्वेश्चन वरना एग्जाम में आपको एक बारी में समझ में रहेगा कि करना कैसे है। यहां तक ये सम दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 25, और सम का फार्मूला ये होता है, मतलब 25 को इसके इक्वल कर दिया। और कितने टर्म्स है 5 टर्म है, सो n की जगह 5 लिख दिया तो ये आ गया। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा 5/2 इंटू 2, तो इधर से कितना आएगा a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 25। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, और मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा, तो a प्लस 2d इक्वल टू 25/5, मतलब a प्लस 2d जो आ गया वो मेरे पास आ गया 5। ये हो गई इक्वेशन 1। ये था पूरा पहले वाला हिस्सा जो अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ये नोट डाउन कर लो, काम आएगा ये। तो मतलब फर्स्ट 5 टर्म का सम कितना आ गया a प्लस 2d। अब नेक्स्ट 5 टर्म का सम दिया हुआ है कितना, A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है -75। ठीक है। अब इसका सम नेक्स्ट का कैसे निकालेंगे,
अगर पूरे में से इन 5 को मैं माइनस कर दूं तो यही बचेगा मेरा। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं S10 माइनस S5 इक्वल टू माइनस 75। ये चीज समझ में आई कि नहीं, बहुत जरूरी है ये चीज समझना। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो S10 इक्वल टू माइनस 75 प्लस S5। इस पूरे को उठा के मैं यहां ले गया। क्लियर है यहां तक अच्छे से, कोई डाउट? अब इसको सोल्व करेंगे तो S10 तो क्या होता है n/2, तो 10/2 ध्यान से देखना 10/2 2a प्लस n की जगह कितना 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 75 प्लस इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं S5 की वैल्यू कौन सी थी, यही S5 की क्या वैल्यू है, ध्यान से देखो इस पूरे को एक तरफ ले आओ, है ना, यही तो S5 है मेरा। तो S5 की वैल्यू नहीं, S5 की वैल्यू तो दे रखी है सम कितना 25, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 25। क्लियर है यहां तक अच्छे से समझ में आया? अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इससे ये कट गया कितनी बारी में, 5 बारी में। तो क्या बचा मेरे पास, ये मिटा देता हूं मैं, जगह बच गई, भर गई। तो ध्यान से देखना बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कितना आया 5 और ब्रैकेट में कितना आएगा 2a प्लस इधर से 10 में से गया 9d इज इक्वल टू कितना आएगा 75 में से 25 गए तो माइनस के 50। 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू माइनस 50/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू माइनस का 10। ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। आया समझ में? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूं। अब ये दोनों इक्वेशन बन गई मेरी। अब दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से मैं d की वैल्यू निकाल लूंगा, d की वैल्यू निकाल लूंगा, a की वैल्यू निकल जाएगी तो 10th टर्म निकल जाएगा। बिल्कुल वही पूछा है हमसे, फाइंड द 10th टर्म। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से, तो मैं क्या लगा रहा हूं a प्लस 2d इक्वल टू 5 और दूसरी क्या आई 2a प्लस 9d इक्वल टू माइनस का 10। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं। इस पूरे को मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, तो 2a प्लस 4d कितना आएगा, ये 4d इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। और ये इक्वेशन एज इट इज लिख दी मैंने, यहां पे नीचे लिख देता हूं फिर से। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू माइनस 20। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब माइनस कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये कट दिया तो इतना कितना आएगा, ये माइनस का 5d इक्वल टू 20। तो d कितना आ जाएगा देखो, तो d इक्वल टू 20/-5। तो d कितना आ गया, d इक्वल टू आ गया माइनस का 4। ये d आ गया। अब d को इस इक्वेशन में रख दो, ओरिजिनल वाली में बैठ जाओ। d को इस इक्वेशन में रख दो, किसमें, a प्लस 2d इक्वल टू 5। तो d कितना आ जाएगा देखो, a ये रहा इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी कितना आया -4 इक्वल टू 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा a माइनस 8 इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू 5 प्लस 8 मतलब a इक्वल टू कितना आ गया 13। a कितना आ गया 13। a और d मिल गए ना मेरे को। अब मुझे क्या निकालना था, देखो ध्यान से, मुझे निकालना था 10th टर्म। तो 10th टर्म कैसे निकालते हैं, 10th टर्म हमारी होती है a10 इक्वल टू a प्लस 9d। तो a कितना है मेरे पास, देखो a कितना है 13 प्लस 9 इंटू डी कितना आया था माइनस का 4। तो ये कितना आ जाएगा 13 माइनस 36। तो ये करेंगे तो माइनस का 23। तो जो इसकी 10th टर्म आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 23। इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था। बहुत ही अच्छा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो नोट डाउन कर लेना इसको, और कोई ना समझ में आए चीज़ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय दोस्तों, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अपनी टॉप 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, एपी का वर्ल्ड प्रॉब्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ये बोर्ड में आ रखे हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ये आपको करना है, ये मैं करवा रहा हूं। देखो ध्यान से क्या कर रहा है, रेशमा वांटेड टू सेव एटलीस्ट 6500 रुपीज। रेशमा को कितने पैसे बचाने हैं, 6500 फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। मतलब अगले साल अपने डॉटर को 6500 रुपये भेजने हैं, ठीक है। वो क्या करती है, वो हर महीने
450 रुपये पहले महीने में सेव करती है और उसके बाद हर महीने कितने रुपए बच जाती है, 20 रुपये। आई बात समझ में? तो हमें यह पता लगाना है कि 12 महीने के बाद क्या वो इतने पैसे कर पाएगी कि नहीं। तो ध्यान से समझना। अब कई बच्चे इसमें AN निकाल देंगे। AN नहीं निकालना है बेटा, अब पैसे बचा रहे हो तो उसका सम निकालना है, तभी तो जुड़ के पता चलेगा कि कितने हुए कितना नहीं। AN थोड़ी ना निकालना है। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले महीने में उसने कितने बचाए, 450 रुपये। फिर हर महीने कितने बचा रही है, 20 रुपये। तो मतलब 450 प्लस 20, ठीक है, ये आ जाएगा। तो फिर अगले महीने कितना बचाएगी, 450 प्लस 20, ठीक है। इस तरीके से वो बता रही है, ठीक है। कितने महीने तक, 12 महीने तक, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 450, और ये कितना आ जाएगा 470, और ये कितना आ जाएगा 490। इस तरीके से तो AP बन गई है, बिल्कुल बन गई। तो अब मैं किसी तरीके से SN निकाल लेता हूं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो यहां मुझे पता चल गया भाई कितना निकालना है, SN पद निकालना है मुझे। तो SN, ठीक है, N कितना है 12, मतलब 12 महीने का है ना, एक महीने। तो S12, तो S12 निकाल लेता हूं। तो मैं N की जगह क्या लिख देता हूं, 12/2, और यहां कितना आएगा 2 इंटू A कितना है, A देखो ये लिखना है 450, ठीक है, प्लस N कितना है 12, तो 12-1, तो 12-1, और D कितना है, देखो 20-20 का गैप है, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो, तो 20 आएगा। तो कितना आ जाएगा 20। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो कितना आ जाएगा, S12 इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा, देखो 2 से कट गया तो ये आ गया 6, और यहां पे कितना आएगा, देखो 450 दूनी 900, तो इधर कितना आ जाएगा 900, प्लस इधर कितना आएगा, कितना बचा 11 इंटू 2, 11 इंटू 20, तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो 6 इंटू 900 प्लस 11 दूनी 22, 220, दोनों को ऐड कर दो तो 6 इंटू 9 और 2 1120, तो कितने हो जाएंगे ये 0, 6 दूनी 12 का 2, 1 11 66 और 1 67, तो उसके कितने पैसे हो गए 12 महीने बाद, इतने 62। तो उसको, लेकिन उसको पैसे कितने भेजने थे, इतने। तो क्या 12 महीने बाद उसकी रकम जो है जितने जमा करने थे उससे ज्यादा है, बिल्कुल है। तो ये हमसे पूछ लिया, क्या कह रहा है कि हाउ मच विल बी एबल टू सेव इन 12 मंथ, तो 12 महीने बाद उसको कितने पैसे बचेंगे, इतने। और वो क्या लिखा है, विल सी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इतने जमा करने थे, अपने पास इतने जमा है, तो हम आंसर लिखेंगे यस, शी विल एबल टू सेंड द रुपीज इतना टू हर डॉटर। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्ल्ड प्रॉब्लम है, बोर्ड में आ जाता है ये, और सीधा 3 या 4 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। क्वेश्चनों की भी औकात होती है कि ये इस औकात का क्वेश्चन है, उससे कम में आएगा नहीं। तो आराम से अच्छे से करना। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था टॉप 10 सीरीज का। 10 क्वेश्चन थे, 10 मतलब 20 क्वेश्चन थे, 10 मैंने करवाए, 10 उसके मिलते जुलते आपको दिए थे। तो नोट डाउन करना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ट्राइंगल, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, और आपके लिए इतना कर रहा हूं तो ये कम से कम लाइक तो कर दो ताकि मोटिवेट मिले। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय दोस्तों।